नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपने समानता के अर्थ के बारे में अपने पढ़ा और समानता के जो आधारभूत तत्व थे उनके बारे में अपने संक्षेप में चर्चा की। आज की क्लास में अपन देखेंगे समानता के आधारभूत तत्व और असमानता के। आज की क्लास में अपन देखेंगे समानता के प्रकार। समानता के प्रकार, समानता के प्रकारों पर अपन चर्चा करते हैं। तो समानता के प्रकार में अपन सबसे पहले अपन देखते हैं प्राकृतिक समानता। सामान्य सा अर्थ है प्राकृतिक समानता क्या होती है। प्राकृतिक समानता वो होती है यानी प्रकृति जनित, प्रकृति से व्यक्ति है वो समान है, प्रकृति या जन्मजात जो व्यक्ति है वो समान होता है, उसके साथ में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, तो ये कहलाती है प्राकृतिक समानता। यानी प्रकृति से व्यक्ति जन्मजात समान होता है और उस व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से जो भी अधिकार मिले हैं, प्राकृतिक रूप से जो उसको स्वतंत्रता मिली है, उन स्वतंत्रताओं को उपभोग करने में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया है। और प्रकृति ने ही जब व्यक्तियों को समान बनाया है तो उस प्राकृतिक व्यक्ति जिसको प्रकृति ने सभी प्रकार की स्वतंत्रता दी है उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, तो ये कहलाती है प्राकृतिक समानता। अब प्राकृतिक समानता के बाद यदि अपन बात करें सामाजिक समानता। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता, सामाजिक समानता का मतलब हुआ समाज के अंदर व्यक्तियों के साथ में जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, शिक्षा, संस्कृति इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। समाज में सभी लोगों के साथ में समान व्यवहार किया जाए, यानी किसी भी आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं, या किसी भी आधार पर भेदभाव का मतलब जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, संस्कृति और सभी के साथ में समान व्यवहार, सभी के साथ में समान व्यवहार और समाज में समतामूलक समाज की स्थापना, समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए, तो ये कहलाता है सामाजिक समानता। अब इस सामाजिक समानता के बाद में अपन बात कर रहे हैं आर्थिक समानता। आर्थिक समानता क्या होती है? तो आर्थिक समानता का अर्थ ये लिया जाता है कि समाज के अंतर्गत आर्थिक असमानता कम से कम हो। समाज के अंतर्गत एक तो आर्थिक असमानता कम से कम हो, समाज में आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर लोग हैं उन आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाए, व्यक्ति है व्यक्ति को रोजगार के समान अवसर मिले, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते समय राज्य कोई भेदभाव नहीं करे, व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाए, तो उसको अपन कहेंगे आर्थिक समानता। तो एक है आर्थिक समानता का मतलब हुआ आर्थिक असमानता कम से कम करना। पहली शर्त ये आर्थिक समानता स्थापित करनी है, तो आर्थिक समानता को कम करने के लिए समाज में आर्थिक असमानता को कम से कम किया जाना चाहिए। जैसे जैसे आर्थिक असमानता कम होती जाएगी वैसे वैसे आर्थिक समानता बढ़ती जाएगी। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि सभी व्यक्तियों का वेतन समान कर दिया जाए। आर्थिक दृष्टि से सभी व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर ज़्यादा या कम धन कमा सकता है, लेकिन यहाँ जो आर्थिक असमानता
का मतलब ये हुआ, या आर्थिक असमानता कम करने का प्रयास मतलब ये हुआ कि आर्थिक असमानता कम से कम हो, लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं तो पूरी होनी ही चाहिए। जब तक लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तब तक अन्य वर्गों की जो भी बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं या जो बहुत सारे सुविधाओं का उपयोग करें वो प्राप्त या उनको नहीं मिलनी चाहिए। तो एक तो ये हो गया आर्थिक असमानता कम से कम करने का प्रयास करना। दूसरा, लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाए। लोगों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो। दूसरा, तीसरा, राज्य रोजगार का अवसर उपलब्ध कराए, रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करवाया जाए। तो ये मुख्य बात, आर्थिक असमानता कम करने का प्रयास करना, लोगों की न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो जाए, राज्य रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करवाए लोगों को, और जिससे समाज में जो आर्थिक असमानता की जो भावना है वो धीरे धीरे कम होती जाए, लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाए। तो ये हो गया आर्थिक असमानता। अब यदि आर्थिक असमानता के बाद अपन बात करें तो उसके बाद अपन बात करते हैं राजनीतिक समानता। यदि विद्यार्थियों आपने स्वतंत्रता की विविध प्रकारों को सही तरीके से समझ लिया है तो इन प्रकारों को समझने में किसी भी प्रकार का, वहाँ शब्द था स्वतंत्रता और यहाँ शब्द है समानता, वहाँ जो भी चीज़ है वो भी बिना किसी भेदभाव के हो रही है, यहाँ पर भी बिना किसी भेदभाव के हो रही है। कहने का मतलब यदि आपको स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट यदि पूर्ण रूप से समझ में आ चुका है तो समानता के कॉन्सेप्ट को समझने में किसी भी प्रकार का या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही की वही बातें वापस दोहराई जाएगी, सिर्फ समानता शब्द नया जोड़ा जाएगा और स्वतंत्रता को हटाया जाएगा। तो राजनीतिक समानता का मतलब ये हुआ, राजनीतिक समानता का मतलब ये हुआ कि राज्य के अंतर्गत जो भी लोग हैं उन राज्य के लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि समाज का एक वर्ग राजनीतिक व्यवस्था में स्वतंत्र तरीके से भाग ले रहा है और दूसरे वर्ग को भाग लेने के अवसर ही नहीं मिल रहे। तो ये कहलाती है राजनीतिक समानता, यानी समाज में लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने में भेदभाव नहीं। राजनीतिक व्यवस्था में लोग स्वतंत्र तरीके से भाग ले सकते हैं, उसमें भेदभाव नहीं बरता जाएगा। ऐसा नहीं हो कि समाज का एक वर्ग राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग कर रहा है और दूसरा राजनीतिक व्यवस्था के प्रयोग से वंचित है। अब राजनीतिक समानता वो कैसे प्राप्त होगी? तो व्यक्ति को राजनीतिक समानता, यदि व्यक्ति को मत देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है, व्यक्ति स्वतंत्र तरीके से मत दे रहा है, किसी भी पार्टी को दो या किसी भी उम्मीदवार को दो, तो फिर उसको इस समानता प्राप्त है। व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, चुनाव में खड़े होने में सभी को समान अवसर मिल रहे हैं, तो फिर वो समानता है। कहने का मतलब है वयस्क मताधिकार व्यक्ति को प्राप्त हो, चुनाव में खड़े होने का व्यक्ति को अधिकार हो। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ये जो व्यवस्थाएं प्रदान करते समय यदि कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, सब नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होने के, तो उसको कहते हैं राजनीतिक समानता। अब राजनीतिक समानता के बाद अपन बात करते हैं कानूनी समानता। राजनीतिक समानता के बाद अपन बात करते हैं कानूनी समानता की। कानूनी समानता को यदि अपन देखें तो कानूनी समानता में दो मुख्य बातें हैं, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। कानून की जो समानता है इसमें मुख्य तौर पर आपको दो बातें देखनी है। एक तो बात देखनी है कानून के समक्ष समानता, और दूसरा जो इसमें अर्थ आपको देखना है कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण, इक्वलिटी
बिफोर लॉ, और इसका हो जाएगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, इसमें दो बातें विशेष तौर से देखनी है। कानून के समक्ष समानता का मतलब ये हुआ, कानून के सामने सभी नागरिक समान होंगे, सभी नागरिकों पर एक ही प्रकार के कानूनों को लागू किया जाएगा, ये देखना है। दोबारा सुन ले, कानून के समक्ष समानता का मतलब हुआ, कानून के सामने सभी नागरिक समान होंगे और सभी नागरिकों पर समान कानून लागू होंगे, अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग कानून लागू नहीं होंगे। और कानून के समक्ष समानता के बाद कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ कि कानून है वो सभी नागरिकों को समान रूप से सुरक्षा उपलब्ध करवाया जाएगा, या कानून के द्वारा सभी नागरिकों को समान संरक्षण दिया जाएगा। तो इन दोनों बातों को मैं लिख देता हूं। कानून के समक्ष समान हुआ, कानून के सामने सभी समान है और सब पर समान कानून लागू होगा, समान कानून लागू होगा। और कानून का समान संरक्षण हुआ, सभी नागरिकों या व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। तो ये हो गया कानूनी समानता। बिल्कुल सीधी सी बात है, दो बात याद रखनी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। अब कानूनी समानता के बाद अपन बात करते हैं नागरिक समानता। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर हो गया। और अपन बात करते हैं आगे वाली छोटी छोटी जो बातें हैं, नागरिक समानता। सामान्य से अर्थ है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नागरिक समानता का मतलब हुआ कि राज्य है वो अपने नागरिकों को सभी प्रकार के अधिकार देगा, समान। राज्य अपने नागरिकों को अधिकार देते समय समानता का व्यवहार करेगा। राज्य अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करेगा। सब नागरिकों को संविधान के द्वारा जो भी अधिकार प्रदान किए गए, उन अधिकारों को प्रदान करते समय कोई भेदभाव नहीं करेगा। और इसके साथ साथ में तो राज्य नागरिकों को अधिकार देगा और वो भी कैसे, समान अधिकार देगा और समान अवसर देगा, नागरिकों के विकास के समान अवसर देगा। तो ये हो गई आपके नागरिक स्वतंत्र समानता। और नागरिक समानता के बाद में अपने एक समानता आपकी किताब में दे रखी है, अवसर की समानता, और जो दूसरी समानता दे रखी है शिक्षा की समानता। तो सामान्य सी बात है, अवसर की समानता का मतलब हुआ जो भी सामाजिक व्यवस्था में या जिस राज्य व्यवस्था में जो भी व्यक्ति रह रहा है, उस व्यक्ति को उस समाज की हर गतिविधि में भाग लेने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। यानी आप जिस राज्य में के निवासी हो, या जैसे अपन मान लेते हैं अपन भारत के निवासी हैं, तो भारत की जो जितने भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जितने भी प्रकार की जो गतिविधियां हो रही है, उन गतिविधियों में भाग लेने का समान अवसर आपको प्राप्त होना चाहिए। तो उसको कहते हैं अवसर की समानता। तो वो अवसर कोई सा भी हो सकता है, कौन सा भी क्षेत्र हो सकता है। और शिक्षा की समानता का मतलब ये हुआ, राज्य के द्वारा जो भी शिक्षा नागरिकों को प्रदान की जाती है, उस शिक्षा को प्रदान करते समय भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उच्च अध्ययन की पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण समानता होनी जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि गरीब वर्ग है वो उच्च शिक्षा से वंचित हो जाए, ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए।
लेकिन ऐसा हो सकता है यदि जो कमज़ोर तबके के व्यक्ति है या जो पिछड़े व्यक्ति है और वो शिक्षा को लेने में असमर्थ है, तो फिर राज्य के द्वारा वहाँ तर्कसंगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। और तर्कसंगत भेदभाव किए जाने का मतलब ये हुआ कि वो वर्ग विशेष अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने में समर्थ नहीं है, तो उस आधार पर तो राज्य भेदभाव कर सकता है। बाकी राज्य नागरिकों के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगा, सभी नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाता है, तो उसको कहते हैं शिक्षा की समानता। और एक और यदि अपन बात करें सांस्कृतिक समानता, सांस्कृतिक समानता सामान्य तो क्या होता है कि समाज के अंतर्गत जो भी वर्ग होते हैं, तो समाज में बहुत सारी संस्कृतियां होती है, और जो बहुसंख्यक वर्ग की जो संस्कृति है और अल्पसंख्यक वर्ग की जो संस्कृति है, तो यहाँ फिर थोड़ी दिक्कत आती है कि बहुसंख्यक वर्ग जो भी है उस बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा अल्पसंख्यक की संस्कृति को दबाया जा सकता है या उसको उत्पीड़ित किया जा सकता है। तो यहाँ सांस्कृतिक समानता का मतलब हुआ कि समाज के अंतर्गत जितनी भी अलग अलग संस्कृति को मानने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों को अपनी संस्कृति के प्रचार के लिए संस्कृति के से संबंधित भाषा लिपि संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, उसमें राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये तो हो गया समानता। इसको एक बार आप देख सकते हो बोर्ड को पूरे को, यानी अपने 10 टाइप की समानताओं के बारे में बात की। विशेष तौर से आपको याद रखने वाली बातें आप ये कर सकते हो, प्राकृतिक समानता क्या होती है, आर्थिक समानता क्या होती है, सामाजिक और राजनीतिक और कानूनी। ये जो यहाँ तक वाली स्वतंत्रता ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 5 प्रकार की, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी। और इसके साथ साथ में इसको भी आप दे सकते हो, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा समानता के विविध प्रकार, यानी समानता कितने टाइप की हो सकती है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इतना ही।